साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। साथियों 1 जून के केस की, जोधपुर केस की पूरी खबर, क्या हुआ कैसे हुआ उसकी जानकारी। पहली बात साथियों कि आज 1 जून का जो बहस हुई है बड़ी सार्थक रही, और मैं इसमें सार्थक होने के लिए मैं कहूँगा कि साधकों की हृदय की पीड़ा, साधकों का शुभ संकल्प और साधकों की नाराजगी, तीनों का बहुत योगदान रहा। आज की जो भी सार्थक जो भी परिणाम आए हैं उसमें मुझे लगता है। क्योंकि सुबह हमारा जो केस का नंबर था 299, एकदम आखिरी था। तो ये अपने आप में बहुत एक मन में ऐसा ये था कि 299 अगर नंबर नहीं आया तो फिर वो डेट आगे की दे देंगे, और ये वोकेशन बेंच है रेगुलर, तो अभी वहाँ कोर्ट में छुट्टी है, तो आगे डेट ना मिल जाए। तो उस चीज़ को देखते इस चीज़ के लिए आश्रम की मैनेजमेंट टीम भी धन्यवाद की पात्र है। और जो सीनियर एडवोकेट जोधपुर हाई कोर्ट के हैं, हमारे वकील जो सलूजा जी हैं, वो वैसे भी बापूजी के प्रति उनका बहुत आदर भाव है और बड़े सज्जन स्वभाव के हैं। जो लोग उनसे मिले हैं उनका भी विशेष धन्यवाद। और आप तक जो ये जानकारी पहुंच पा रही है, क्योंकि स्पष्ट है कि मैं वहां जोधपुर कोर्ट तो गया नहीं था, लेकिन जो गुरुदेव के प्रति समर्पित और सच्चे हृदय से लगे हैं, जो सभी साधकों की प्रति व्यथा को समझते हैं, ऐसे वहां पे उपस्थित वकीलों द्वारा जानकारी जो प्राप्त हुई उसको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि सुबह 8 बजे ही सलूजा जी हाई कोर्ट वहाँ पे जोधपुर पहुँच गए थे। और जब जज साहब आए करीब 8:30 बजे, तो उन्होंने सलूजा जी को देखा, और सलूजा जी को देखते उन्होंने पूछा कि सलूजा जी आपका क्या मैटर है। तो जब सलूजा जी ने बताया कि साहब मैटर तो 299 नंबर आखिरी मैटर है, लेकिन बहुत बापूजी की कंडीशन इतनी रिस्क है, अपना बताने लगे, तो जज साहब ने कहा कि मैं आपका केस जरूर सुनूंगा। आखिरी था, फिर भी जज साहब ने कहा कि मैं आपका केस जरूर सुनूंगा। और आदरणीय जज साहब को भी कोटि नमन वंदन। वो जस्टिस संजीत पुरोहित जज साहब थे, जिन्होंने सलूजा जी को देख के कहा, क्योंकि सलूजा जी सीनियर एडवोकेट हैं जोधपुर हाई कोर्ट के और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, तो सब उन्हें जानते हैं। तो वहाँ पे जज साहब ने कहा उनसे कि मैं आपका केस जरूर सुनूंगा। और उसके बाद में जज साहब का जो हमारे केस सुना गया। अच्छा, इसमें आज मतलब हमारे जो वकील साहब ने जो बताया कि बड़ा आश्चर्य की भी बात हुई। कहते ना कि बापूजी कहते हैं कि साधकों का संकल्प जरूर पहुंचता है, तो साधकों का संकल्प खूब था कि भाई बापूजी को पूरा स्वास्थ्य अनुकूल पूरी सुविधा मिले। तो उसमें बता रहे थे कि उन्होंने मेरे से कहा कि पांडे जी एक बड़ी अचंभा वाली बात ये हुई कि इतने 299 नंबर हमारा था, और जितने केस सुने गए किसी भी केस में कोई जजमेंट नहीं आया, सब में डेट आगे की डेट बढ़ा दी, सुना आगे की डेट बढ़ा दी। और जो सबसे नज़दीकी डेट थी औरों में जो गया वो 15 जून की गई है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बापूजी के स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए, केवल एकमात्र हमारा ऐसा केस है जिसमें सार्थक परिणाम आया, जिसमें हमने जो हमारी जो मांग थी उसमें था कि जो भोजन प्रसादी जाए, गुरुदेव जो प्रसाद ग्रहण करते हो, बहुत, अगर गुरुदेव का भोजन आपने देखा हो तो शायद बहुत ही सात्विक और बहुत थोड़ा सा भोजन होता है, क्योंकि मैंने तो स्वयं देखा उस चीज़ को। और नियम से कभी खाली दूध ले लेते हैं तो भोजन ही नहीं करते। उस चीज़ को नियमानुसार एक था कि भाई बापूजी के स्वास्थ्य अनुकूल भोजन आश्रम से हो, और जल भी, पीने का जल भी आश्रम से जाए उसके लिए। और बापू के जो शरीर के स्वास्थ्य अनुसार जो सोने के लिए व्यवस्था है, उनके सोने की व्यवस्था वो उनके शरीर और शरीर की स्थिति अनुसार उचित तौर पे वो मिले। और आरोग्यम धाम में जैसे पहले आरोग्यम में जैसे पहले इलाज की अनुमति मिली थी, वहाँ पे बापूजी की चिकित्सा होती थी पूरी तरह से, और होती थी, सही में होती थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
जिस समय गुरुदेव का आरोग्यम में थे, उपचार चल रहा था, उस समय 8 दिन के लिए मैं भी आरोग्यम में भर्ती था, मेरा भी कुछ उपचार था। 8 दिन कंटिन्यू रहा हूँ मैं, और मैंने खुद जहाँ पे जिस रूम में बापूजी का उपचार पद्धति होती है उस चीज़ को मैंने देखा है। ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ मित्र बाद में कुछ कमेंट करें कि अरे आप ऐसा बोल रहे हो, तो मेरा कभी भी अतिशयोक्ति में नहीं बोला करता हूँ, जो देखा हूँ सिर्फ वही बोल रहा हूँ। तो उसके लिए भी मांग की थी, तो जिसमें से बापूजी के भोजन का और जो भी जल का और जो भी बापू के सोने के लिए व्यवस्था के लिए तुरंत आदरणीय संजीत पुरोहित साहब ने तुरंत ही सरकारी वकील को कहा कि इसको तुरंत चीज़ को सुविधा उत्पन्न मतलब उपलब्ध कराई जाए। और जहां सारे केस को डेट आगे बढ़ाई, सबसे नज़दीकी 15 जून की थी हमारे बापूजी के वास्तव में केस की। जो एक बात ये देखिए, ये चीज़ जो उसकी रिपोर्ट है उस हिसाब से बापूजी कितना शरीर को हमें कहें कि संभाले हुए हैं। बापूजी ने एक बार कहा भी कि मैं किस तरह शरीर को संभाले रखा हूँ। सही में इतनी पीड़ा, इतने कष्ट के बाद भी शरीर को संभाले हुए हैं। क्यों? क्योंकि देश और समाज का हित हो। नहीं तो संत को व्यक्तिगत तौर पे तो कुछ ऐसी चाह नहीं, सबके हित के लिए संत कष्ट सहते हुए शरीर संभाले हुए हैं। तो उसके लिए आरोग्यम के लिए सबसे नज़दीकी एकमात्र हमारा केस था, जिसमें जो वहाँ के सरकारी वकील थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब कम से कम 1 हफ्ते का समय जवाब देने के लिए चाहिए। तो जज साहब ने तुरंत कहा कि अरे इतना इमरजेंसी केस की इमरजेंसी देखते हुए कि कोई 1 हफ्ते का नहीं, 3 तारीख की उन्होंने केस का वो भी क्या कहते हैं कि डेट भी लगा दी। 30 तारीख को सुनवाई करनी है कि आप 30 तारीख और 3 तारीख को 30 ने 3 तारीख की डेट लगा दी कि 3 को सुनवाई करनी है। तो ये मानिए कि हम सभी का शुभ संकल्प फिर रहे ऐसा ही कि बापूजी को आरोग्यम में उपचार की सुविधा मिले और वो चीज़ हो। एक ये जानकारी मिली थी और 7 दिन का समय मांगा तो जज साहब ने तुरंत इस चीज़ को आगे बढ़वा दिया। हमारा मतलब अर्जेंट में 3 तारीख की डेट दे दिया है। ये हमारे लिए बड़ा सार्थक आया है। और आगे 3 तारीख का ये है। और एक जो कुछ साधकों का ऐसा प्रश्न भी था कि व्यक्तिगत तौर पे भी फ़ोन किया था कि भाई अभी हम सिर्फ आरोग्यम ही करते रहेंगे कि ये जो जजमेंट आया उसके खिलाफ में रिव्यू पिटीशन लगेगा। तो देखिए उसमें जो हमारे वकील थे उनका ये कहना था कि कई बार ये होता है कि अभी तुरंत आई स्थिति में सबसे प्राथमिकता जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को करके और तुरंत में ही करने मतलब रिव्यू पिटीशन जो हम लगाएंगे तो उसके लिए थोड़ी तैयारी अच्छे से करके और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए टीम जाएगी, उसकी तैयारी भी चल रही है। और एक और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि अब अगर आप देखें हम सभी अगर जो लीगल टीम है और सब जो भी और भी मुझे तो लगता है जो साधक वकील भी हैं उनकी भी सलाह ज़रूर पहुँचे, क्योंकि अब केस एकमात्र बापूजी का बचा है, बाकी सब लोग तो बरी हो ही गए। तो जब सब बरी हो गए तो परम पूज्य संत आसाराम जी बापू इस उम्र में बिना किसी आधार के बरी क्यों नहीं, बाइज्जत बरी क्यों नहीं होंगे, और ज़रूर होंगे। हम सभी का शुभ संकल्प और हम सभी की प्रार्थना और सबका मैं कह रहा हूँ कि सहयोग और सभी को साधुवाद, जितनी तत्परता से आज के केस के लिए समझदारी से 8 बजे से लगे रहे, इसी तरह से बापूजी को निर्दोष बरी कराने तक जो भी टीम लगे सेवा में, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी टीम लगे पूरी तत्परता से लगे और जल्द से जल्द गुरुदेव को हम सभी के बीच लाने में सफल हों, ऐसा हम सभी का शुभ संकल्प उन सभी को प्राप्त हो जो भी सेवा में लगे हैं ईमानदारी से, उन सभी के लिए। और सभी को खूब खूब धन्यवाद। आपके जो अभी वीडियो डाला था मैंने उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, बड़े सार्थक कमेंट्स हैं, उसके लिए धन्यवाद। कुछ जाहिर है कुछ साधकों के मन में नाराज़गी है, अभी भी प्रश्न है। मैंने निवेदन जरूर किया है कि आपके सभी उचित प्रश्नों का मैं जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और बाकी जो अनावश्यक भी कई लोगों के हैं, जो आवश्यक नहीं ऐसे भी कमेंट्स आए हैं, तो उसके लिए कोई बुरा नहीं, आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हरिओम।